तो अश्विन, क्या सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य में उलझा हुआ है? देखो, जीवन उलझ जाएगा अगर अभी से इन छोटे छोटे सब्जेक्ट में उलझे रहे तो। और मैं अश्विन के साथ साथ तुम्हें भी समझा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम आने वाली है भाई। तो सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर कब पढ़ोगे? एग्जाम के बाद पढ़ोगे क्या? तो एग्जाम के बाद क्यों पढ़ना है? इतनी मेहनत क्यों करनी है कि एग्जाम के बाद जाके पढ़ना है? तो घर वालों को बोल दो कि हम तो ना एग्जाम के बाद भी नहीं पढ़ने वाले। तो भाई वो तुम्हारा थोड़ा अच्छे से स्वागत कर लेंगे, फिर एक बार में से स्टार्ट हो जाओगे। सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल रहते हैं कि भाई राम खाना खा रहा है, राम कहीं जा रहा है, राम कहीं घूम रहा है। तो उसे देखकर लोगों की जलन भी हो रही। देखो, वो जलन वलन पे मत जाना, सिम मजाक कर रहा था। राम खाना खा रहा है, ये सिंपल वाक्य हो गया। या श्याम अ, बाजार जा रहा है, ये सिंपल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य ऐसे होता है जिसमें दो प्रधान विषय रहते हैं, दोनों फ्रीडम वाले रहते हैं। राम खाना खा रहा है और श्याम पढ़ाई कर रहा है। अब इसमें ये मत कह देना भैया कि राम खाना ही खाता रहेगा या श्याम पढ़ाई करता रहेगा। ऐसा नहीं, उल्टा भी हो सकता है। राम ने एक बार खाना खा लिया, अब वो पढ़ाई करने लग जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि श्याम खाना खा रहा है और राम पढ़ाई कर रहा है उसके बाद। तो अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तीसरा क्या हो सकता है? सरल हो गया, संयुक्त हो गया। अब मिश्र की बात आई, तो मिश्र की बात आई तो भैया मान लो मिश्र वाक्य क्या होते हैं। देखो, मिश्र वाक्यों को याद रखो इस एग्जाम्पल से। मिश्र मतलब समझो कि सब मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डिपेंड कैसे? जैसे मान लो, कभी जीवन में वो देखिए, शक्तिमान देखी? शक्तिमान नहीं, चलो छोड़। बालवीर देखी? बालवीर। बालवीर में जब उसके पास शक्तियाँ, अगर उसको जरूरत पड़ती थी तो वो डिपेंड किस पे था? उसके पास जो वो शक्ति वाला था ना, हाथ में वो लेता था छड़ी। छड़ी नहीं, छड़ी तो वो दूसरे लोग लेते थे। उसके हाथ में जो भी था वो साधन, आप तुम समझ जाओ। तो वो उस पर डिपेंड था। जैसे तुम किसी के मैसेज के ऊपर डिपेंड हो या तुम्हारी नींद किसी के मैसेज के ऊपर डिपेंड है, इसी तरह अगर कोई एक प्रधान वाक्य इसमें क्या रहता है, मिश्र वाक्य में, कि एक जो वाक्य रहता है वो दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मान लो कि अगर एग्जाम्पल किसका नाम ले आप, हम नाम ले लेते हैं मोहन का। कि मोहन, अगर अगर मोहन मेहनत करेगा तो वो सफल हो जाएगा। तो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो डिपेंड किस पर है? मेहनत के ऊपर ना। तो इससे सवाल आ जाए तो वहां पर मिश्र वाक्य आएगा, आग बंद करके लिखाना, चाहे ऑप्शन के ऊपर कहीं भी फेंक के मारना ऑप्शन को, लेकिन टिक सही करके ही आना भाई।